कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो मैं पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना जिस किसी चीज के लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप। तो वही तो कर रहा हूँ मैं, आप देखो ना। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया में वो करता था, ये ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। दोस्तों, आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ये हैं आईआईटीन बाबा, जिनका वास्तविक नाम अभय सिंह है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करने के बाद 36 लाख के पैकेज के साथ कनाडा में 3 साल जॉब करने के बाद कैसे ये आध्यात्मिक जीवन में आए। हर कोई चाहता है कि देश के जाने माने संस्थान आईआईटी से पढ़े, अच्छे पैकेज के साथ जॉब करे, लेकिन एक अभय सिंह थे जिनको ये सारी चीजें मिल चुकी थी। उसके बाद ये सब छोड़ करके वो आध्यात्मिक जीवन में आए और बाबा बने। आखिर क्या वजह रही होगी? और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हो सकता है इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हो, या ये सोच रही हो हम लोग अभी से क्यों ना आध्यात्मिक जीवन में चले जाएं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जाने से पहले क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। उसी साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए मोटिवेट होता है। इसी थ्योरी के बेस पर आज हम समझेंगे ये बाबा की कहानी कि आखिर क्यों इनको बाबा बनना पड़ा, जिसको हम जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड, जो कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे एच मास्लो, उन्होंने दी थी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरवीएस कॉलेज आगरा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एच मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की, जिसको इन्होंने मनुष्य की आवश्यकता को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसके नाम है, पहला आ जाता है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड नंबर पर आता है हमारा सेफ्टी नीड, तीसरे नंबर पर आता है हमारा लव एंड सोशल नीड्स, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा स्टीम नीड्स एंड फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो हमारे आईटीन बाबा हैं वो लास्ट वाली नीड पर है, जिसको हम जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लेकिन उससे पहले हम ये पहले की जो 4 नीड्स हैं इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड की, जिसमें हमको रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की जरूरत पूरी करनी होती है। फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होने के बाद मनुष्य मोटिवेट होता है सेफ्टी नीड के प्रति, कि ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है ये हमको जीवन भर मिलता है, इसकी सेफ्टी हमको मिल जाए, कि ये चीज हमारी कंप्लीट जब तक हम जिंदा है तब तक हमको मिलती है। जैसे ही उसकी सेफ्टी नीड पूरी होती है, वो तीसरे नंबर की नीड लव एंड सोशल नीड्स की तरफ मूव करता है। वो चाहता है कि वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, सामाजिक जीवन जिए, लोग उसको प्यार करें, वो किसी रिलेशनशिप में आए, लोगों के साथ वो रिश्ता बनाए। वो लव एंड सोशल नीड्स को कंप्लीट करता है, तुरंत वो मोटिवेट होता है स्टीम नीड्स के प्रति, जो कि जिसमें उसको चाहिए होता है कि उसके पास अब उसको नेम और फेम की जरूरत है, उसका काफी नाम हो, लोग उसको जाने, उसको पहचाने, उसका एक फेम हो, इसके प्रति भागता रहता है। और जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती, इसके बाद आता है लास्ट में फिफ्थ नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही इस नीड तक मोटिवेट हो पाते हैं, अदरवाइज सभी के सभी लोग स्टीम नीड तक ही सीमित रह जाते हैं। आखिर होता क्या है इस नीड में? इसमें मनुष्य ये जानना चाहता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है, वो आध्यात्मिक जीवन जानना चाहता है, वो जो बाकी की 4 नीड हैं इनकी मोह माया से ऊपर उठना चाहता है, कि आखिर पाप है, पुण्य है, सही है क्या है, गलत क्या है, क्या हम जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं इसी जीवन को जीने के लिए हमको जन्म दिया गया था, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस सारी नी चीजों को जानने के लिए मनुष्य खुद को जानता है। इसीलिए हमने बताया कि इसमें सिर्फ 10% लोग ही जा पाते हैं। वही नीट के लिए मोटिवेट हमारे आईआईटीएन बाबा हो गए। तो दोस्तों, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, आप ये समझिए कि उस नीट तक जाने के लिए आप बाबा से इन्फ्लुएंस होने से पहले आप ये नीट कंप्लीट कीजिए। आप ये मत कीजिए कि आप बिना पढ़ाई किए, बिना नेम फेम कमाए आप आध्यात्मिक जीवन में जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते भी हो तो कल को आपको खुद से ही कहीं ना कहीं शिकवा रह जाएगा कि मैंने तो ये सारी चीजें जानी ही नहीं कि आखिर ये मोह माया होता क्या है,
कि नेम फेम होता क्या है। तो पहले आप इसको जानिए, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर जाइए। आप लोग आध्यात्मिक जीवन में जाइए कि आखिर मनुष्य का जीवन हुआ क्यों है, क्यों इसको जन्म दिया गया है, क्यों हम जानवर से अलग हैं, क्यों हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है, जानवरों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, हमारे जो आईआईटीएन बाबा हैं, उन्होंने भी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा किया, रोटी कपड़ा मकान, जो कि उनके घर वाले दे रहे थे। उसके बाद वो सेफ्टी नीड के प्रति मोटिवेट हुए। ज़्यादातर हम सभी लोग उसी नीड के प्रति मोटिवेट होते हैं। फिर आईआईटीएन बाबा आए, अपना जो तीसरे नंबर की नीड है लव एंड सोशल नीड, सामाजिक जीवन भी जिया, रिलेशनशिप में भी आए वो। रिलेशनशिप में आने के साथ-साथ उन्होंने घर परिवार अपनी सिस्टर के यहाँ भी रहे, जॉब की, अपने फ्रेंड सर्कल भी बनाए, खूब अपना पैशन भी फॉलो किया और साथ ही साथ वो खूब ट्रैवल और फोटोग्राफी भी उन्होंने की। उसके बाद फिर वो फॉरेन में जाने के बाद नेम फेम वो भी उनके पास आया। ऐसा नहीं कि नेम फेम उनके पास नहीं आया होगा। भाई उनके रिश्तेदार, उनके जो रिलेटिव्स होंगे उनमें तो उनका काफ़ी नाम होगा। लोग उनको देख के इंस्पायर होते होंगे कि वो देखो भैया आईआईटी पढ़ कर के कनाडा में जॉब कर रहे हैं, इतना अच्छा पैकेज के साथ में। लोग काफ़ी लोग मोटिवेट हुए होंगे। फिर उन्होंने जाना कि ये सब तो लोग देख रहे हैं, नेम फेम हो गया जो हो गया, रिश्तेदारी में लोग नाम ले रहे हैं मेरा, लेकिन अब क्या है? मुझे ये जानना है कि इन सब के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो बचा क्या? क्यों मैं जा रहा हूँ? आखिर क्या मेरा जन्म जिस काम के लिए हुआ है, मैं एज़ अ मनुष्य, मैं वही काम कर रहा हूँ क्या? इस चीज़ को जानने के लिए वो इधर चले आए। आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और अभी भी वो हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए उनके इंटरव्यू में, वो कभी नाखून बढ़ा रहे हैं, तो वो ये फ़ील करना चाहते हैं कि आखिर महिला नाखून बढ़ा कर के क्या उनको महसूस होता है। वो भूत, प्रेत, तंत्र विद्या भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है। लेकिन हमारे जितने भी दोस्त हैं, जो युवा पीढ़ी है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उस लाइन में जाने से पहले आप एक बार जो स्टीम नीड है, वहाँ तक पहुँचिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी की होगी कि कैसे आखिर ये अभय सिंह से आईआईटीएन बाबा बने। और आगे के इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या-क्या कारण रहे होंगे कि वो ये सारा मायावी जीवन छोड़ कर के आध्यात्मिक की तरफ आ गए। क्या उनके माता-पिता ने सपोर्ट नहीं किया होगा? क्या माता-पिता को छोड़ कर के आध्यात्मिक जीवन में भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस पर भी हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।